हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने 1.3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करा था। आज की क्लास में हम 1.4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 1 एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे क्या 1 छुपा होता है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 जो है इसको p मान लेते हैं और नीचे q। और यहाँ पे अगर हम 2/0 कर दे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे जो है 0 है और यहाँ पे कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 3 लिखते हैं, 4, 5, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है। ओके, तो √3 देखिए, √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन बी में देखते हैं, ये √2 कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे 2, ओनली 2 बचा और नीचे 1 छुपा होता है, तो ये हम p/q के रूप में इसे हम देख सकते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे 4 + √5 है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में √6 है, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है? तो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में देखते हैं 64 किसका वर्गमूल है, तो ये 8 का है, और ये 36 6 का है, तो 8/6 इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन बी में देखते हैं 81 किसका वर्गमूल है, ये 9 का है और नीचे 1 छुपा होता है, तो ये 9/1 ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन सी में देखते हैं 2.5 है, ये क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन डी में देखिए, ये किसका वर्गमूल है? 7, और ये 9 किसका हो जाएगा? 3 का। इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में कौन अलग है? इनमें से 3 ऐसा होगा जो एक जैसा होगा और एक जो है वो डिफरेंट होगा। 3/5 परिमेय संख्या है, और ये ऑप्शन बी में 16 का क्या हो जाएगा? 4, और 4 का क्या हो जाएगा? 2, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में देखते हैं, ये √2/5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन डी में देखते हैं ये 25/9 क्या है? ये परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों परिमेय संख्या है, और ऑप्शन सी जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी है √7, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में √16 किसका वर्गमूल है? 4, और 25 का क्या हो जाएगा? 5, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, √5 एक संख्या है। ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है पूर्णांक, ऑप्शन डी है प्राकृतिक, तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। यदि n के स्थान पे हम प्राकृत संख्या रखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी n के स्थान पे हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक रखते हैं, तो हमेशा क्या होगा? अगर 1 पे रूट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 2 पे रखते हैं, ये भी अपरिमेय। 3 पे रखते हैं, अपरिमेय। 4 पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी। तो जब ये 2 आ रहा है तो ये प्राकृत संख्या भी तो हुआ, जैसे 2 के नीचे 1 छुपा होता है, तो ये प्राकृत संख्या हो गया, यानी ऑप्शन डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी प्राकृत संख्या आएगा और कभी अपरिमेय संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, इन्हीं में से हमें अपरिमेय संख्या को चूज करना है, और वो 2 और 2.5 के बीच ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे √11 का देख लेते हैं। अगर हम 11 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 त्रिका 9, यानी 2 बचेगा। यहाँ पे जो है 3 आ रहा है, जबकि 2 और 2.5 के बीच होनी चाहिए, यानी 2.5 से ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं 5 का क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना होगा? 1, और यहाँ पे फिर ये 00 हो जाएगा, यहाँ पे 4, फिर कितना से करेंगे? 2 से, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यानी ये 2 और 2.5 के बीच आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये जो संख्या रेखा है, यहाँ पे हम लोग संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? बीच में ये 0 होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके होता है। तो इस पर क्या है? प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, और अपरिमेय संख्या को भी हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संख्या 23.43 को p/q के रूप में, जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। इसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? यानी 2343 तो लिख ही सकते हैं, बटा में ये जो ऊपर बार दिया गया है तो जितने अंक पे ये बार रहता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। अगर ये ओनली 3 पे रहेगा तो 19 लिखेंगे, बट यहाँ पे 2 नंबर्स पे है 3 और 4 तो 99 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं √10। √10 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में देखते हैं ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में देखते हैं 35, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में देखते हैं 121। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।